जैसे जैसे इंडिया का जो S-400 के ऑर्डर्स प्रीटी मच कंप्लीट हो गए, 4 आ गए हैं, 5वां भी नाउ कल नोटिफिकेशन आया कि नाउ दैट इज क्लोज टू डिलीवरी एज वेल। 5वां S-400 स्क्वाड्रन आपका जो रशिया से पेंडिंग था। नाउ अग्रीड दैट ये 2-3 साल 2 साल 2.5 साल मेरे ख्याल से लेट है, बट दैट्स हाउ डिफेंस थिंग्स गो। बट एक चीज यहाँ पर बड़ी क्लियर है कि देयर इज मोर टॉक्स हैपनिंग फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ सिस्टम्स। देयर आर सम सीरियस कॉन्वर्सेशंस हैपनिंग S-500 के बारे में, जहां पर आपका सुदर्शन चक्र भी आता है और आप इंडिजिनस सिस्टम्स भी बना रहे हैं, एंड उसके अंदर कुछ मेक इन इंडिया एंड काफी सारे और कंपोनेंट्स हैं। तो बात करते हैं पथिक भाई से, एंड लेट्स फिगर आउट व्हाट्स दिस S-500 गेम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। नमस्कार। देखिए, 2-3 चीजें हैं। नंबर 1, इंडिया का जो सुदर्शन चक्र जो एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर काम चल रहा है, और उसमें काफी सारे कंपोनेंट्स है, न्यू सिस्टम्स इंटीग्रेट किया जा रहा है। वैसे आकाश तीर ऑलरेडी है। देयर इज अनदर वन कॉल्ड आकाश तरंग, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दैट इज एन एंटी ड्रोन सिस्टम। वो भी इंटीग्रेट होगा। प्रोजेक्ट कुशा के ऊपर काम चल रहा है, विच इज ऑलमोस्ट लाइक एन इंडियन वर्जन ऑफ S-400, जहाँ पे लेयर्ड एयर डिफेंस है। हो सकता है 120, फिर 250, फिर 400, जैसे S-400 का होता है। S-400 का जैसे आपने कहा कि 4 यूनिट्स हैव बीन डिलीवर्ड, फिफ्थ वाला आने वाला है। देयर इज अ टॉक गोइंग ऑन फॉर अ रिपीट ऑर्डर ऑफ S-400। उसके बाद अब देखेंगे कि जो एज पार्ट ऑफ सुदर्शन चक्र और भी जो यूनिट्स इंटीग्रेट किया जाएगा, जहाँ पे आयरन डोम की बात चल रही है कि आयरन डोम द रफाल सिस्टम जो इसराइल के है, दे माइट मैन्युफैक्चर आयरन डोम इन इंडिया, उसको भी इंटीग्रेट हो सकता है किया जाएगा। फिर स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इंडिया इज लॉन्चिंग 52 स्पेसिफिक सैटेलाइट्स फॉर स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस। फिर हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स लॉन्च किया जा रहा है। जैसे मतलब 2000 ऑर्डर्स ऑलरेडी दिया है आर्मी ने। इन द मिडल ऑफ ऑल ऑफ दिस S-500 का एक ऑफर आता है रशिया से। रशिया से एस सुखोई 57 की भी ऑर्डर आ रहा है, प्रपोजल आ रहा है। और एक और भी चीज है, रेडार, जो वोरोनेज रेडार है, विच कैन डिटेक्ट फ्रॉम सेवरल थाउजेंड किलोमीटर्स, उसका भी प्रपोजल रशिया दे रहा है। उसके ऊपर भी शायद डिस्कशंस चल रहा है। एंड इन मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स जो हो रहा है कि रशिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड कि इसमें ज्वाइंट प्रोडक्शन हो। बाय द वे, S-500 जो है उसका ऑपरेशनल रेंज इज अराउंड 600 किलोमीटर, vis-a-vis that of S-400 at 400 kilometers. तो एंड जो सुनने में आता है, व्हाट रशिया क्लेम्स, कि S-500 जो है वो इट कैन इवन थ्वार्ट एंड इंटरसेप्ट एंड हाइपरसोनिक मिसाइल। और उसके उनके पास वो टेस्टेड एविडेंस है, जो अभी तक कोई एयर डिफेंस सिस्टम अभी तक किसी और के पास है नहीं, टू intercept a hypersonic missile. Now, against this backdrop, what is India doing and what should India do is a big question. मुझे लगता है कि जिस तरह का रशिया अभी ऑफर्स दे रहा है, चाहे वो सुखोई 57 का को प्रोडक्शन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का जो ऑफर दिया जा रहा है, या फिर S-500 का ऑफर, ये ऑफर का वैलिडिटी इन्फिनिट नहीं है। ये सब ऑफर ऑन अ वेरी हाई डिस्काउंटेड रेट भी हो सकता है, या फिर जहां पे बहुत ज्यादा कंसेशंस रशिया दे रहा है या देने की बात कर रहा है, ये इसीलिए दिया जा रहा है बिकॉज रशिया इज इन ए स्टेट ऑफ वॉर। कुछ भी वो डिफेंस सिस्टम्स बेचे, जो भी उनको पैसा मिले, इट हेल्प्स देम। और दे ऑल्सो नो कि उनके जो इंडिजिनस कैपेसिटी है, डोमेस्टिक कैपेसिटी है, उसकी एक लिमिटेशन है अभी, बिकॉज that is entirely engaged in any in actually churning out weapon systems for fighting the war. तो उनके जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जिससे वो एक्सपोर्ट करते हैं, पैसा बनाते हैं, वो नहीं कर पा रहा है। तो दे लुकिंग फॉर अनदर कंट्री जहां पे वो प्रोडक्शन हो, फर्स्ट फॉर दैट कंट्री, फिर इवेंचुअली वहां से प्रोडक्शन होकर शायद एक्सपोर्ट भी करे, जैसे ब्रह्मोस का हो रहा है। सुखोई 30 जो इंडिया का फ्लीट है, उसके भी काफी सारे चीजें हैं जो इंडिया इज ऑफरिंग टू कंट्रीज लाइक मलेशिया। बट जिस दिन ये जंग खत्म हो गया ना, ये जितने सारे कंसेशंस इंडिया को अभी दे रहा है वो उस टाइम नहीं देगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जब इनके ऊपर बीच में जो इनके ऊपर पाबंदी है तेल में, थोड़ा सा उनको वेवर मिला था, प्राइस ऑफ ऑयल एट द प्राइस एट विच इंडिया वाज बाइंग, वो बढ़ गया था। नाउ whether the bureaucracy in Ministry of Defense
इसको उतना सीरियसली ले रहा है कि भाई ये एक स्पेसिफिक टाइमलाइन है, इसी में वी हैव टू पुश द फाइल. वेदर ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट. अल्टीमेटली स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो है पॉलिटिकल लीडरशिप लेता है, बट पुशिंग ऑफ द फाइल कि ये अर्जेंट है, दैट इज नॉट डन बाय आइदर द पॉलिटिकल लीडरशिप, नॉट डन बाय द आर्म फोर्सेस, दैट इज डन बाय द ब्यूरोक्रेसी. और वहां पे अगर वो अर्जेंसी ना दिखाए, then I think it is important for the political leadership to step in. कि these are my priority areas. These are my priority areas और उसका shelf life limited है. ऐसा नहीं है कि रशिया हमेशा ये ऑफर देता रहेगा कि तुम अपने, बिकॉज अभी इंडिया अगर बार्गेन करे, वेदर इट इज ऑन सुखोई 57, वेदर इट इज ऑन S-500 और वोरोनिस, अभी इंडिया बार्गेन कर पाएगा, बाद में बार्गेन नहीं कर पाएगा. Now, of course, क्या होता है फॉर समथिंग एज क्रिटिकल एज डिफेंस, बहुत तरह के लॉबीज होते हैं, बहुत तरह के लॉबीज होते हैं. somebody might say कि भाई S-500 में हम इन्वेस्ट क्यों करें, हम प्रोजेक्ट कुशा बना रहे हैं, फेयर enough, but whatever decision India has to take, चाहे वो whether we want to take the S-500 or not, whether we want to take Sukhoi 57 or not, or whether we want to take Voronas or not, India will have to take very very quick decisions. मैं वो कहना चाहता हूँ. और इन सब चीजों का खास करके वोरोनिस जो रेडास है, जिसका इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इनका रेंज इज वेरी हाई, 7 to 8,000 किलोमीटर्स, ऑल आर पोटेंशियली इन अ पोजीशन टू बी इंटीग्रेटेड इनटू सुदर्शन चक्र. तो जैसे सुनने में आता है कि बिफोर द प्राइम मिनिस्टर वेंट फॉर हिज ट्रिप, ऑफिशियल ट्रिप टू इंडोनेशिया, उनकी एक मीटिंग हुई थी विद द सेक्रेटरीज, और उसमें उन्होंने शायद जो सुनने में आता है, उन्होंने ये कहा था टू द सेक्रेटरीज टू नॉट टू वर्क इन साइलोज. तो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच की बात बार बार मोदी जी करता रहता है. तो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच में अगर आप देखें, it is extremely important for the bureaucracy in Ministry of Defense to take these proposals very seriously, instead of thinking कि अरे ये हमारे तो अभी we are one of the biggest buyers, ये तो ऑफर देते रहेंगे, ठीक है टाइम लेके देखेंगे. ऐसा करने से मुश्किल है, because these are limited shelf life in terms of offer. रशिया भी हमेशा ऐसा नहीं करने वाला है. एंड दीज आर, मुझे लगता है कि कोई भी देश जिसका जो अभी जंग में है या जिसका फाइनेंशियल चैलेंजेस है, इफ दे आर टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग, दैट इज द बेस्ट कंट्री टू एक्सट्रैक्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम. एंड दिस इज द हाई टाइम फॉर इंडिया टू एक्सट्रैक्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम रशिया, क्योंकि जो ट्रैजेक्टरी ऑफ यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट है ये बाद में चेंज होने वाला है इन रशिया's फेवर. हालांकि आई एम नॉट ट्राइंग टू से दिस एज अ प्रो रशिया गाइड, ऐसा नहीं है. इफ यू लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन मिडिल ईस्ट, ईस्टर्न यूरोप, वो जंग के बारे में अभी बात कम होती है बिकॉज ऑफ मिडिल ईस्ट क्राइसिस. थिंग्स आर गोइंग टू चेंज वेदर टुडे और टुमारो, एंड देन रशिया विल नॉट गिव दिस कंसेशंस. फिर वो 10 गुना नहीं तो कम से कम 3 गुना प्राइस आंकेगा. और प्रॉब्लम हमेशा ये इंडिया का है कि जब ऑफर दिया जाता है तब हम लोग लेते नहीं, और वही चीज बाद में 3 गुना प्राइस में लेते हैं. सो आई थिंक द ब्यूरोक्रेसी हैव टू बी टोल्ड कि जो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, these are the priority areas. Extraction of technology is very important. And secondly, Sudarshan Chakra is a very very ambitious and a very great project of Prime Minister Modi. तो उस ताकि वो सक्सेसफुल हो, the officials will have to work hard. S-400 का लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस S-500 ही होगा. That does not mean कि प्रोजेक्ट कुशा is getting compromised. They are complementary to each other. So that is what my take on this issue is. Back to you. You know, I agree with you. There's no question. But इसके अंदर एक ही मेरे को it's not a problem, but it's just a kind of an observation. See, आपने बोला कि direct, ascendant will be that, and that's something which is technically very sound, tactically very sound. कहीं ना कहीं the systems like this, S-500s, आपने वोरोंजे की बात करी, वो गुलबर्गा, already it's public news, गुलबर्गा में already install होना शुरू हो गया है काफी हद तक उसका. I think the 3,000 kilometer capability is there, उसकी extension और ये सब चीजें करनी है. Anyways, the main thing would be to figure out with the Russians how we can actually not just co-produce. Some amount of tech transfer needs to come.
You know, if that happens, हमारे जो project कुशा है, जो अपने आप कर रहे हो, see at the end of it, बहुत लोगों को ये पसंद ना आए, but I'm just gonna say it. देखिए, Russia is just another arms supplier. उसको पता है अगर भारत ने अपने आप बना लिया तो उसका डिमांड कम हो जाएगा. ठीक है, but Sorry. रशिया के पास एक कहीं ना कहीं, you know, that is also the case. That's something that we need to consider. So we need to figure out how to break that barrier also and get the Russians comfortable in the fact कि भाई हाँ ठीक है, हम अपना भी बनाएंगे यार, but you know there's a lot that we can do together where we can gain. So that's one thing that I would kind of add into the equation. जो खबर आ रहा है whether it is S500, no, you have a valid point. जो खबर S500 का आ रहा है या फिर Sukhoi 57 का आ रहा है, these are not off the shelf purchase. Off the shelf purchase नहीं होगा. These are mostly co-production. और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि my contention is very simple कि रशिया की बार्गेनिंग कैपेबिलिटी अभी थोड़ा कम है. So you can extract by many concessions to bargaining कि भाई मैं को प्रोडक्शन करूंगा, 50-60% इंडिजिनाइजेशन भी होगा तो ठीक है, बट आई नीड क्रिटिकल टेक ट्रांसफर. सो आज 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 आप बार्गेन कर पाओगे, हो सकता है 7 to 8 years later you may not be able to bargain when this system will mature and many other countries will look for it. So I think रशियंस जितना खबर आ रहा है कि दे आर विलिंग फॉर को प्रोडक्शन, और ये को प्रोडक्शन का ऑफर ये पहले इन लोगों ने सुखा 57 का भी दिया था, बट आई थिंक दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वट एवर रीजन वी डिड नॉट गो अहेड. आई एम श्योर देयर इज मेरिट इन दैट, बट आपका जो कंटेंशन है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं कभी नहीं बोलूंगा विथ माई लिमिटेड नॉलेज कि नहीं नहीं अगर ऑफ द शेल्फ परचेज है तुरंत ले लेना चाहिए. दैट इज नॉट द केस. मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल कि दैट यू कैन एक्सट्रैक्ट टेक्नोलॉजी, यू नो, कंसेशंस ऑन टेक्नोलॉजी. और अगर आपके वहां पे द टेक्नोलॉजी इफ इट कम्स and if you can use it for Project Kusha and other things, then only you go ahead, and that is where I think there is merit in these cases. देखिए फॉर एग्जाम्पल इंडिया काफी सारे एरियाज में इंडिया हैज मेड ट्रिमेंडस डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, कोई दो राय नहीं है, और लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड इन द लास्ट 1 decade. बट कुछ कुछ एरियाज है जहां पे थोड़ा डिफिशियंसी अभी भी है. नाउ आइदर वी कीप ऑन यू नो वेटिंग फॉर डीआरडीओ टू हैव अ ब्रेक थ्रू, या फिर वी प्ले अ लिटिल मोर स्मार्टर कि भाई मैं ये प्रोजेक्ट तो तुमसे लूंगा एंड इट्स गोइंग टू बी एन एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट. ये कोई ऐसा नहीं है कि इट्स गोइंग टू बी कम चीप, बट इफ आई एम गिविंग यू दिस मच मनी, सुनने में आता है कि इट कॉस्ट अराउंड $2.5 billion a unit. Now, suppose if it becomes a, I don't know, but 3-4 units, तो जितना पैसा इंडिया देगा तो बोलेगा you have to give me the tech transfer, at least a part of it. और कौन सा पार्ट होगा that the DRDO and others can decide, but purely because you get tech transfer, at least part of it. That is the reason I'm saying that we should not give up on these deals. Not that you have to instantly buy these Sukhoi 57 or S500 लेना ही है, but whatever you take, don't take 10 years to decide. That is my contention. अगर लेना है तो जल्दी थोड़ा लेना पड़ेगा, for the simple reason कि ये जो ऑफर है ये हमेशा नहीं रहेगा, of co-production and tech transfer. Back to you. That's true. There's no question about it because you know, desperation यहाँ पर एक है, and there's no that we can do, that we can actually, you know, work with or against or whatever you may want to call it. It's a little weird thing to say about friends, but that's how life is. Anything else, Padikar bhai? No, this is one. On that note, thank you so much. सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए and share this with your friends and families. And of course, if you can support this channel, check out our description. And see you back till another update. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.